दोस्तों ये कहानी है भारत पाकिस्तान के उस मैच की जब मैदान में मैच शुरू होने से पहले ही मैदान के बाहर वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर आपस में आमने सामने भिड़ गए। घमंड में चूर शोएब अख्तर ने वीरेंद्र सहवाग के हौसले पस्त करने के लिए दोनों के बीच एक अजीब शर्त लग गई कि जो भी दोनों में से शर्त हारेगा शाम को 1.5 घंटे तक दूसरे की मसाज करेगा। फिर इस मैच में बना ऐसा इतिहास जो खेल प्रेमी आज भी याद करते हैं। वीरेंद्र सहवाग आज भी इस मैच को याद करके बताते हैं कि वे जब मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे तो शोएब अख्तर ने मैदान में उनका स्वागत कैसे किया। तो उतर के गया तो बाउंड्री लाइन पे शोएब अख्तर था, तो उसने 38 तक मुझे जितनी गालियाँ आती थी उसने दी, छोड़ा वहाँ तक। फिर आगे शाहिद अफरीदी ने टेक ओवर किया, फिर उसने मुझे क्रीज तक छोड़ा गाली देते हुए। उसके बाद क्या हुआ, कौन शर्त जीता और कौन हारा। 20 साल बीतने के बाद वीरेंद्र सहवाग और शोएब अख्तर आपस में हुए इस टकराव के बारे में अब क्या बताते हैं। तो दोस्तों इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत की क्रिकेट टीम 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए 2004 में पाकिस्तान के दौरे पर थी और हमेशा की तरह पाकिस्तानी अहंकार के मद में चूर थे और इसी अहंकार के कारण पाकिस्तानी लगे टीम इंडिया को छेड़ने। दरअसल यह पाकिस्तानी टीम की रणनीति का हिस्सा था कि टीम इंडिया पर स्लेजिंग की जाए। मैच शुरू होने से पहले वे जानबूझकर भारतीय खिलाड़ियों पर ऐसे कमेंट किया करते थे कि जिससे भारतीय खिलाड़ियों को गुस्सा आए और जैसे ही खिलाड़ी मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे तो उनको जबरदस्त गालियां दी जाए। वजह सिर्फ एक ही थी कि वह खिलाड़ी मानसिक तौर पर अपसेट हो जाए और अपना स्वाभाविक खेल खेल ना पाए। और उस दिन भी पाकिस्तानियों ने वीरेंद्र सहवाग को टेस्ट टीम में देखकर सहवाग पर तंज कसने शुरू कर दिए कि टीम इंडिया वाले टेस्ट खिलाने के लिए किस कार्टून को लेकर आ गए हैं, इसको तो सिर्फ बल्ला घुमाना आता है, टेस्ट खेलना इसके बस की बात नहीं। इसका जवाब देते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि बेटा तुम पाकिस्तानी सब मिलकर भी जितने रन बनाओगे उससे ज्यादा तो मैं अकेले बना दूंगा। अब अगर दम है तो इसी बात पर लगाओ शर्त। वीरेंद्र सहवाग की यह बात सुनकर पाकिस्तानी तो खुशी से झूम उठे कि ये पागल हो गया है, ठीक से 20-30 रन भी बना ले तो बहुत बड़ी बात है। यह कहकर पाकिस्तानी टीम ने सहवाग से शर्त लगा डाली कि जो भी हारेगा वह जीतने वाले को 1.5 घंटे तक मसाज करेगा। अब मैच शुरू होने से पहले ही इस शर्त ने इस मैच को कई गुना इंटरेस्टिंग बना दिया था। मैच शुरू होता है, पाकिस्तान टॉस जीतता है और पहले भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता देता है। वीरेंद्र सहवाग के साथ आकाश चोपड़ा भारत की पारी शुरू करने मैदान पर उतरते हैं। शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी मैदान में जैसा उसका स्वागत करते हैं वह आप सहवाग के मुंह से पहले ही सुन चुके हैं। पहली गेंद फेंकने से पहले एक बार फिर शोएब अख्तर ने सहवाग के पास आकर तंज कसा कि आकाश चोपड़ा भले ही कुछ रन बना ले लेकिन आपका तो मैं खाता भी नहीं खुलने दूंगा, चाहे बाउंसर यॉर्कर या बीमर मारने पड़े, आपको अभी चलता करना है। सहवाग को आउट करने के लिए फील्डिंग भी काफी अग्रेसिव सेट की गई। पाकिस्तानी सहवाग के ऊपर पूरा दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन सहवाग तो कभी दबाव में खेलना सीखे ही नहीं बल्कि दबाव तो सामने वाले गेंदबाज पर डाल देते थे। मैच की पहली गेंद से ही मुल्तान के मैदान पर सहवाग के बल्ले ने ऐसा कहर बरपाना शुरू किया कि पाकिस्तान के गेंदबाज अपनी लाइन एंड लेंथ भूलने लगे, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग ने पहली ही गेंद से गेंदबाजों को धुनना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते 42 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने भरपूर कोशिश की सहवाग को आउट करने के लिए, गेंद के साथ साथ कभी सहवाग को उकसाकर तो कभी गंदी गंदी गालियां देकर, लेकिन आज सब बेकार। अब पाकिस्तानियों को अपने ही घर में घरेलू दर्शकों के सामने यह सब उल्टा पड़ रहा था। जो भी गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आता सहवाग से बुरी तरह पिटने के बाद शर्मिंदा हो वापस जाता। हालांकि दूसरे छोर से आकाश चोपड़ा 42 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके थे। वहीं कप्तान राहुल द्रविड़ भी
मैदान में नहीं टिक सके और 6 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ सहवाग अपना शतक भी पूरा कर चुके थे। शतक बनाने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज डरने लगे कि कहीं ये बल्लेबाज शर्त जीत तो नहीं जाएगा, इसको जैसे भी हो आउट करो। द्रविड़ के आउट होने के बाद सहवाग ने सचिन के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। पहले दिन के खेल की समाप्ति पर वीरेंद्र सहवाग, जो सुबह सबसे पहले खेलने मैदान पर उतरे थे, शाम को नाबाद लौटते हैं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू होता है तो सचिन तेंदुलकर के साथ वीरेंद्र सहवाग ने फिर से चौके छक्कों की जड़ी लगानी शुरू कर दी तो वीरेंद्र सहवाग का दोहरा शतक भी पूरा हो गया। वहीं दूसरी तरफ सचिन ने भी 100 रन पूरे कर लिए थे। अब पाकिस्तानी समझ चुके थे कि उन्होंने सहवाग को छेड़कर गलती कर दी है और वे अब करें भी तो क्या करें, इस गलती की भरपाई कैसे हो। उधर देखते ही देखते सहवाग 294 रन के स्कोर पर पहुंच चुके थे और शोएब अख्तर को मसाज करने के लिए तैयार हो जाने का इशारा कर रहे थे, क्योंकि शर्त के मुताबिक अब केवल 6 रन ही बाकी थे। शर्त हारने से बचने के लिए पाकिस्तानियों के पास आखिरी मौका बचा था, लेकिन सहवाग ने अगली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपना 13 शतक भी जड़ दिया। सहवाग का 13 शतक देखकर पाकिस्तानी शर्म से जमीन में गड़े जा रहे थे। इस मैच में सहवाग ने 309 रनों की पारी खेली तो सचिन तेंदुलकर ने 194 रन बनाए। भारत ने 5 विकेट खोकर 675 रनों का विशाल का स्कोर खड़ा किया और इसी पारी की वजह से वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। मैच वनडे हो या टेस्ट या फिर T20, सहवाग की एकमात्र फिलॉसफी होती थी कि पहली ही गेंद से गेंदबाजों को पेल दो। ब्रेडली और मुरलीधरन के अनुसार सबसे मुश्किल काम था सहवाग को गेंदबाजी करना, क्योंकि सहवाग बढ़िया लाइन और लेंथ की गेंद पर भी करारे प्रहार कर उसे मैदान से बाहर कर देता था। विश्व क्रिकेट में लाखों खिलाड़ी आए और गए, लेकिन मैदान पर गेंदबाजों पर जो खौफ वीरेंद्र सहवाग का था, उस लेवल तक किसी दूसरे बल्लेबाज को पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जहां बाकी खिलाड़ी मैच के शुरू से संभल कर खेलते हैं, थोड़ा वक्त बिताते हैं, वीरू क्रिकेट के हर फॉर्मेट में शुरुआत ही चौकों छक्कों की बरसात से करता था। अपने समय में समाप्ति के कगार पर खड़ी टेस्ट क्रिकेट को वीरेंद्र सहवाग ने पुनर्जीवित किया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में स्टेडियम शून्य हो चले थे। सहवाग की बल्लेबाजी देखने के लिए 5 दिन स्टेडियम खचाखच भरे रहने लगे। अपने कैरियर में 54 बार वीरेंद्र सहवाग ने चौके से अपनी पारी की शुरुआत की। दोस्तों, आपका वीरेंद्र सहवाग की इस पारी के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।